और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस और बिजनौर लोकसभा का ऑब्जर्वर भी हूँ। सर चुनाव है, बिजनौर शुरू हो गया है सर, क्या देख रहे हैं सर ये बिजनौर वाले? देखिए, आज जैसे कि आपको मालूम है चुनाव शुरू हो गया और आज उसी कड़ी में जो है बिजनौर लोकसभा की पुरकाजी विधानसभा में एक जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जो है पीडीए के भाई दीपक सैनी जी के समर्थन में आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उद्घाटन जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसी के इसमें आप लोग सब लोग यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और एक खुशी की लहर है सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में। वो इस बात के लिए है कि एक नौजवान चेहरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नौजवान चेहरा हम लोगों के बीच में उन्होंने दिया है, जो लोगों के लिए सुख दुख में रहता है और मेहनत करने के लिए लगनशील है, ईमानदार है और कर्मठ है। और तमाम जहाँ भी लोग जा रहे हैं, जहाँ भी दीपक सैनी जी हमारे बड़े भाई जा रहे हैं, उनको अपार जन समर्थन हर सब समाज का मिल रहा है। और मैं इस तरह से आप लोगों के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जैसे कि आने वाली 19 अप्रैल में आप लोगों को मालूम है कि ये जो इंडिया गठबंधन जो है एक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि एक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं, किस तरह से आपने देखा कि ये भाजपा सरकार जो है नौजवानों का बेरोज़गारी के नाम पे उत्पीड़न कर रही है, किस तरह से आपने देखा कि किसानों को लाठियाँ मार के और जो है गोलियां मार के उनको एक किसान भी शहीद हो गया पीछे, उनका किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। किस तरह से आपने देखा कि महिलाओं का जितने भी पूरे देश के अंदर और मणिपुर के अंदर आपने देखा किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ पर सर्व समाज का नौजवान और जो है महिला और किसान, हर तरह से हर एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक न्याय जोड़ो यात्रा में जो चले, उसके अंदर लोगों ने अपना जो है लोगों ने बताया कि उनको क्या चाहिए। तो इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो है एक पूरा न्याय पत्र तैयार किया है। उसमें सबसे बड़ी जो 5 न्याय जो है इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के लिए दिए हैं, वो युवा न्याय है कि 1 लाख की नौकरी जो है पूरे सबसे जो पहली नौकरी होगी उसको 1 लाख की नौकरी जो है युवा को पहली जो है रोज़गार मिलेगा। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की सालाना आर्थिक मदद के लिए वादा किया है। उसके बाद जो है हिस्सेदारी का न्याय है और किसानों के लिए MSP की गारंटी का न्याय है। और ये सब न्याय जो है कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और ये न्याय, ये गारंटी मोदी की गारंटी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था वो नहीं दिए, 15-15 लाख अकाउंट में कहे थे वो किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, ऐसी गारंटी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कहती है। जिस तरह से आपने पिछले विधानसभा में चुनाव में देखा कि किस तरह जो है 24 घंटे के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सिलेंडर 500 रुपये हो, चाहे वो और जितनी भी नीतियाँ 24 घंटे के अंदर लागू करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इंडिया गठबंधन की गारंटी है। जी जिलाध्यक्ष जी, आज जैसे ये चुनाव है बिजनौर में लोकसभा चुनाव, कैसे देख रहे हैं सर? चुनाव हमारा मजबूत है, चुनाव जीतेंगे हम। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दीपक सैनी के रूप में जो दीपक दिया है अति पिछड़ों का हम चुनाव जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की पूरी लीडरशिप इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। मैंने पहले भी कहा कि कादिर राणा जी यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें मनाया और उन्हीं को कमान सौंपी है बिजनौर लोकसभा पे दीपक सैनी जी को चुनाव जिताने के लिए। वो मैदान में है पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप जो है पूरी गंभीर तौर पर। और देखिए, अभी हमारे नेता ने किरणपाल कश्यप जी को MLC दी, दीपक सैनी को टिकट दिया। अब ये अति पिछड़ों की जिम्मेवारी बनती है कि वो भाजपा का मोह छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ें और अपने नेता को जिताने का प्रयास करें। सर आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? जिससे भी होगा हमारा मुकाबला होगा, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। जो और मैदान में लोग हैं उनका मुकाबला हमसे। अध्यक्ष जी, आपकी 2-3 लगभग सीट बैठी है, शामली का भी क्षेत्र आपके इसमें अंडर में आ रहा है थोड़ा सा, मुजफ्फरनगर का और बिजनौर का किससे मुकाबला मान रहे हैं सर? मैंने कहा ना, जो अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं विपक्ष का, उनका हमसे मुकाबला है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि
समाजवादी पार्टी बिजनौर लोकसभा पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमारा चुनाव बहुत अच्छा है। सब क्षेत्रों में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप काम कर रही है और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये अभी हमारे यहाँ बीच में चुनाव आया एमएलसी का, पश्चिम में आज तक किसी ने बैकवर्ड को टिकट देने का काम नहीं किया। माननीय अखिलेश जी ने हमारे बीच में किरण पाल को एमएलसी बनाकर हमारे बैकवर्ड कर हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं उसको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना साथियों, हर आदमी किसी किसी को बनाता है, पर उन्होंने ये चाहा मेरा धरती सिंगाड़े पालने वाला, सिंगाड़े सब्जी चलाने वाले को भी मैं बनाने का जगह दी है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, हमारे साथ में जो है दीपक सैनी मौजूद हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी है बिजनौर से। सर, ये कैसे देख रहे हैं चुनाव को सर आप? देखिए, ये 2024 का चुनाव, ये परिवर्तन का चुनाव है और देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है। अब वो इस तानाशाही सरकार, नफरत फैलाने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो पीडीए के तहत हमारा नारा भी है, पीडीए हराएगा भाजपा सरकार को और सभी धर्म, सभी वर्ग मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ है और इसी चुनाव में बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेगा। सर, आपका मुकाबला किससे है सर? देखिए, जिसका भी मुकाबला है उससे, उसका मुकाबला सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा पीडीए मजबूत कंधे बनाकर खड़ा है। दीपक सैनी जी, आप प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप भी है, कांग्रेस भी है। आप जो है इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को सर? देखिए, मतदाताओं के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की है, किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्या, गरीब हो रहा है, महंगाई की समस्या है। हम अपना मुद्दा लेके जा रहे हैं और ये जिस तरीके से तानाशाही सरकार है, जो गुंडागर्दी ये करती है, धर्म के नाम पर आपस में भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है, ये सब मुद्दे हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का सहयोग मिल रहा है और जनता हमारे साथ खड़ी है।